श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 14वां अध्याय। कल की कथा में था कि राजा दृढ़धनवा जब जंगल में गए तो वहां पर राजा को एक तोता मिला। तोते ने जो बात कही उससे राजा चिंतित हो गए और राजा चिंता में डूब गए। राजा महल में आने पर राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। राजा एकांत में आकर रानी ने पूछा। रानी ने कहा कि हे राजन, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? कुछ बोलिए, कुछ जवाब दीजिए। मगर राजा ने बोलना बंद कर दिया। राजा को इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इस दशा से उबरने का कोई भी मार्ग नहीं दिखा। अब इस कथा में नारद जी बोले कि हे मुनि, चिंताग्रस्त दृढ़धनवा राजा की आप आगे की कथा सुनाइए कि राजा दृढ़धनवा के क्या हुआ। अब आगे की कथा है कि श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख के खड़े हो गए और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर और ऋषि का पूजन किया। बाद में राजा ने ऋषि के चरणों को गोद में लेकर और धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर और राजा मधुर वचन बोलने लगा। राजा दृढ़धनवा बोला कि हे भगवान, आज मैं कृत्य कृत्य हो गया हूं, भाग्यवान हूं जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार उस महात्मा से प्रार्थना करके और राजा चुप हो गया। ऋषि श्री वाल्मीकि जी ने कृपा पर राजा की ओर देखा और राजा से मुनि महाराज बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो और अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। राजा दृढ़धनवा बोला कि आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूं, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संचय आया है। वही तीर के समान मेरे हृदय में चुभ रहा है। कृपया करके उसे दूर कीजिए। मुझे वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संचय पैदा हुआ है, जैसे मैं आपको सुनाता हूं। एक बार शिकार खेलने के लिए वन में मैं गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मैं वहां मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले कि हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, हे राजा, द्रविड़ देश में ताम्रवर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले और वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवंती तुझको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री थी। उसका नाम गौतमी नाम से वो प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए तुम्हारा बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। एक समय आप आसन पर बैठे थे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक अपनी पत्नी से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में भी प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न पुत्र तो इस लोक और परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म भी निरर्थक गया है। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं और मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई और धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन में बोली कि हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभ, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने ये बहुत छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म प्राण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा ऋषि तथा नारद जी ने ज्ञान दिया था। और इसी भांति राजा अंग ने अपने कुपुत्र व्यन के कारण दुखी होकर और चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। इसी प्रकार हे स्वामी, आपको आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के ये विचार सुनकर वह ताम्रवर्णी नदी के किनारे पहुंचा।
वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या करी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते व जल लेने लगे। इस नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्रह्मन, तीनों लोग कांपने लगे और उग्र तप को देखकर और भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर और शीघ्र ही वहां पर पधारे। अतः श्री पुरुषोत्तम माह में 14वां अध्याय संपूर्ण है। आपको ये अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं व चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।